सीसीडी के चीफ सुहेल जफर चट्टा साहब की जानिब से मनशियात फरोशों को 72 घंटे का वक्त दिया गया और कहा गया कि बहुत बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है मनशियात फरोशों के खिलाफ। बड़ी खुशी हुई मुझे, मनशियात फरोशों के खिलाफ तो बल्कि कभी ऑपरेशन हुआ ही नहीं और पंजाब पुलिस तो आज तक नाकाम रही है मनशियात फरोशों पर क्रैकडाउन करने के हवाले से। कई ऐसे गांव हैं जहां पे पुलिस जाती नहीं है और कई ऐसे मनशियात फरोशों के नेटवर्क है कि पुलिस नाम सुन के उनको छोड़ देती है। शुरू हो गया, उसके बाद अब इतनी कार्रवाइयां की गई हैं और इतने बड़े पैमाने पर मनशियात पकड़ी गई है, लेकिन कोई बड़ा नेटवर्क जो है वो हाथ नहीं आया। जो लोग मारे गए उनको किसने सर्टिफिकेट दिया था कि वो मनशियात फरोश हैं, मनशियात नोश हैं? साबित कैसे हुआ था? आपने तादाद मुझे बता दी कि 50 थी 100 थी, है ठीक है, वो मारे गए। बड़ा जुल्म है। आइस, वीड, नए नए नशे आ गए, वाइट हेरोइन, ये जो जदीद नशे आ गए तालीमी इदारों में बहुत बेड़ा करते हैं, बहुत ज्यादा। जवान नस्ल तो लाहौर बहुत। की 2 खवातीन यूनिवर्सिटी। वैसे इस इनिशिएटिव को आप अप्रिशिएट तो करें ना? मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन कार्रवाई किसी सिमत में, किसी फार्मूला बेस्ड होनी चाहिए। यानी ये वक्ती कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। देखें, एक मिसाल मैंने आपको दी थी कि एक लाहौर कॉरपोरेशन के मेयर साहब आए, उन्होंने मुझे फ़ोन पे कहा कि आप हमारे डिपार्टमेंट के बहुत ख़िलाफ़ हैं, सफाई पे मुतमईन नहीं दिखाई देते आप, लेकिन अब हम हफ्ता सफाई मना रहे हैं अगले माह, तो इसको सपोर्ट करें। मैंने कहा क्या? मैंने कहा मेयर साहब क्या कर रहे हैं? कहते हम हफ्ता सफाई मना रहे हैं। मैंने कहा इससे पहले कि आप मुझे डिटेल बताएं और कायल करें, एक मेरी रिक्वेस्ट माने। क्या? मैंने कहा कि 50, 51, 52 हफ्ते होते हैं साल के। कहता हाँ। मैंने कहा आप ऐसा करें कि 50 हफ्ते जो है ना वो सफाई के मनाया करें, 1 या 2 हफ्ते जो है ना गंदगी के मना लिया करें। भाई ये तो कंटिन्यूअस एफर्ट, जोहद मुसलसल है ना। हाँ, तो आप सफाई का 1 हफ्ता क्यों मनाते हैं? आप 50, 51 हफ्ते मनाएं सफाई के और 1 गंदगी का मनाएं। इसी तरह आप मनशियात फरोशों के खिलाफ राउंड दी क्लॉक रखें, राउंड दी क्लॉक। अच्छा, एक दूसरा, मुझे मैंने ये जुमला बताया कि किस अदालत ने उस शख्स जो मारे गए, जो पकड़े गए, उनके खिलाफ किस फोरम पे ये फैसला हुआ कि वो मनशियात फरोश हैं, किस लेवल के हैं, किस नेटवर्क से ताल्लुक है? अच्छा, इसी सिनेरियो में जो सबसे पहला केस सामने आया, विहाड़ी में एक वकील थे ज़ीशान बशीर ढुड्डी। अच्छा, उनको पुलिस मुकाबले में मारा गया कि उनकी तरफ से फायरिंग की गई और पुलिस पार्टी का ये कहना है, राय साजिद इसको लीड कर रहे थे, एसएचओ वहां के माछीवाल के। वो कहते हैं कि जब हमने वहां पे रेड की मनशियात फरोशों को पकड़ने के लिए, तो वो घर था ज़ीशान बशीर ढुड्डी का और अंदर से फायरिंग की गई। अच्छा, उसके बाद जवाबी फायरिंग की गई तो 2 लोग जो है वो हलाक हो गए। उसके साथ साथ उन्होंने एसएचओ साहब ने मुझे एक वीडियो भेजी जिसमें कुछ दिन पहले पुलिस वाले उनको पकड़ने के लिए वहां पे गए, तो उनके भाई ने मुबीजना तौर पर और उनके लोगों ने उनको यरगमाल बनाया, उनकी यूनिफॉर्म उतारी, शूज उतारे और उसके बाद तार से लटकाए और फिर उसकी फायरिंग की। वो वीडियो हमारे पास मौजूद है। तो वो कहते हैं कि ये पहले भी वहां पे जाते थे और ये नो गो एरिया तस्वुर होता था। ये जो 21W, 20W और 19W है, ये गांव के नाम है और वहां पे कोई जाता नहीं था। तो जब हम गए तो हम पे हमारे ऊपर भी फायरिंग की गई, तो फिर ये सारा हुआ। लेकिन दूसरी जानिब वकला भी सामने आ गए और वकला कहते हैं कि ये तो सरासर ज्यादती है कि वो तो एक लॉयर था और एक लॉयर को जो है वो कत्ल किया गया। वकला ने हड़ताल भी की, फिर एक क्रॉस वर्जन में एक एफआईआर भी दे दी गई। लेकिन कहा यह जाता है कि जो सबसे ज्यादा पुष्टपनाही है वो ऐसे लोग करते हैं और उनका रिकॉर्ड भी सामने ले आई है पुलिस। अगर तो इसका एफआईआर फैसला करेगी। जब ये वाकया हुआ, लटकाई गई वर्दियां उनकी छीन के और वो रेड करने गए थे, तो 2-3 कानूनी ज़रूरतें। क्या उनके पास सर्च वारंट थे? घर के अंदर गए थे, पहली बात। दूसरी बात, क्या उन पे मुकदमा को दर्ज था? अगर नहीं था तो रोजनामचे में रवानगी की रपट दर्ज थी। पुलिस जा रही है, रेडिंग पार्टी, हाँ जाहिर है वो दर्ज करके जाती है और कानूनदान के घर जा रही है। जुर्म कोई भी करे वो मुस्तूजब सदा है, लेकिन कानून इनको भी नहीं तोड़ना चाहिए, पुलिस को नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं, और सुनो 2 बातें। तीसरी बात, उसके साथ बाद जो वाकया इनके साथ वहां पेश आया, क्या उस पर आके इन्होंने कोई अपने किसी अफसर को बताया? उस पर कोई एक्शन हुआ? हाँ, उस पर एफआईआर बनती थी। क्या ये वहां की बार भी है, जो बार सरापा एहतजाज है ना, हाँ, उस वकील की बार, वो जो सरापा एहतजाज बार है, क्या उसको इत्तला की गई? क्या किसी मजिस्ट्रेट की, जज की अदालत में कहीं जाके फोरम पे कोई वावेला किया गया?
क्या इलाके के मकीन वहाँ के तस्दीक करते हैं, लोकेलिटी जो है वो तस्दीक करती है वाक़या हुआ था। देखिए, मैंने ये जुमला कहा था कि जब आप पुलिस के किसी शोबे के किसी एहलकार को, किसी अफसर को लाइसेंस टू किल दे देंगे ना, तो मैं भी उसका इस्तेमाल करूंगा। हाथ खुल जाता है फिर। बिल्कुल ऐसे। तो हमें जब तक कानून की गिरफ्त को मजबूत नहीं करते ना, हमें कोई इस तरह की मुहिम नहीं शुरू करनी चाहिए। मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ। मंशियात, कत्ल एक शख्स होता है और मंशियात का जहर जो है ना, हाँ, पूरी पूरी कौम में नस्ल, सराय करता है। बिल्कुल ऐसे। उससे जिस कदर सख्त एक्शन लिया जाए वो कम है। लेकिन अब आप ये देखें कि ये जो क्रैकडाउन शुरू किया है, जिसमें वो 72 घंटों में कहते हैं कि 694, 694 या तकरीबन 700 मंशियात फरोश गिरफ्तार हुए। अगर 688 मुकदमात भी हैं, आप मुझे ये बताएं, ये सारे मंशियात फरोश थे, मंशियात नोश थे? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ एक कल की। मुझे एक फ़ोन आया मेरे दोस्त आफ्ताब मजीद साहब का। आफ्ताब साहब कहते हैं जी कि हमारे मोहल्ले में एक नौजवान जो है वो फ्राइड चिप्स, समोसे ये बेचते हैं बाहर ठेला लगा के रायल पार्क में। उसको पुलिस वाले पकड़ के ले, मोहल्लेदार गए, उन्होंने गारंटी दी, उसको छोड़ दिया, 3,000 रुपये ले लिए। फिर दोबारा अगले दिन वो आए, उन्होंने कहा भाई तुझे हमने छोड़ दिया लेकिन 4 और बंदे पकड़वा। जब आप टारगेट देके फिगर वर्क पे आ जाते हैं कि आज आपने 200 पकड़ने, 400 पकड़ने, हर सेक्टर के एक अफसर को ये कह दिया जाए कि तूने 20 बंदे आज पकड़ के देने हैं, तो वो फिर दाता दरबार से गिनती पूरी करता है। अब ये जो पकड़े गए 694, इनको टेस्ट केस बनाया जाए, बड़ा आसान हल। और नेटवर्क का नाम भी बताया जाए ना, सारा कुछ कि ये मंशियात नेटवर्क जिसने था। पकड़े हैं ना वो तफ्तीश ना करे, उसका थाना जी ऑपरेशन ने पकड़े थे, इन्वेस्टिगेशन ये नहीं, किसी दूसरे थाने, दूसरे एजेंसी, दूसरे विंग, उनके हवाले किए जाए, जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी जाए, उनसे चेक कराया जाए कि 694 मंशियात फरोश जिनकी गिरफ्तारी का दावा किया गया, उनमें से मंशियात फरोश कितने हैं, मंशियात नोश कितने हैं। मुझे ये बात पता है, इनमें से 18 बंदे वो हैं जो अली पार्क टिब्बी थाने के इलाके से वहां बैठ के हर रोज उठा लगा। उनको तो अपना ही नहीं पता होता। उनको तो मंशियात देनी पड़ती है, हाँ, पुलिस खुद अरेंज करेगी उनके लिए, अरेंज करती है, वरना वो मर जाएंगे। और हुआ ऐसे। इसका भी अभी तक कोई मैकेनिज्म तय नहीं हुआ। अच्छा, आपको भी इतना अरसा हो गया क्राइम रिपोर्टिंग में, बड़े सीनियर हैं आप, ठीक है, हमने भी थानों की सूरत हाल देखी है। एसएचओ को कहे ना कि ये नशई क्यों नहीं पकड़ते, हमने नशइयों के खिलाफ प्रोग्राम किए, मुस्लिम टाउन बैठे ही हैं, काना वाली पट्टी में ग्रीन बेल्ट में नशई बैठे हैं 5 नंबर स्टॉप के पास, तो वो कहते हैं एसएचओ कि यार इनको मैं अगर लेके आऊंगा तो दर्द सर बन जाएंगे, मुझे नशा इनको देना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इनके खिलाफ क्या क्रैकडाउन करूं। तो वही मंशियात नोश या मंशियात फरोश जब अंदर आएंगे तो कौन प्रोवाइड कर रहा है उन्हें, जब तक 24 घंटे में आपने अदालत में पेश करना है। लाहौर में 2 नशई परसों जो क्रैकडाउन शुरू हुआ तो थाने ले जाने के रास्ते में ही दम तोड़ गए। ये पता है आपको? पंजाबी में कहते त्रोड़क होती है। हाँ बिल्कुल, किचकिची कपकपी। मंशियात, तरके मंशियात के सेंटर, इंसदादे मंशियात की तंजीमों के जरिए जेर इंतजाम चल रहे हैं, वहां भी नशा देना पड़ता है। और आप किसी को इलाज के लिए छोड़ के आए, वो कहते हैं शाम को चरस इतनी ला के दो, अफीम इतनी ला के दो, वो आहिस्ता आहिस्ता मिकदार कम करते हैं, उनको बांध के भी रखते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। हाँ एग्रेसिव हो जाते हैं। मेंटल हॉस्पिटल में लाहौर के मंशियात का एक बाकायदा डिपार्टमेंट है, शोबा है इंसदादे मंशियात का, कुछ साइकी पेशेंट है, कुछ ये मंशियात की आदि, वहां दाखिला नामुमकिन है। तो पुलिस कैसे रखेगी अपने पास?